हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। लेकिन आज हम ये चर्चा करने वाले इस टॉपिक के अंतर्गत कि वास्तव में ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो टॉपिक हमने दिया है, ये सक्सेस जो है हमें सुख प्रदान करता है या सुख हमें सफलता प्रदान करता है? प्रश्न उठता है, सफलता क्या हमें सुख प्रदान करता है या फिर सुख हमें सफलता प्रदान करती है? प्रश्न ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सब बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वेदर सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, हम लोग जो सफलता की बात करते हैं तो हमेशा ये याद रखना हमें, जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आता है, डिफिकल्टी आती है, देखिए दो प्रकार के सर्कल्स हैं। एक है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी, एक है सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी में शिफ्ट करना है। और वो कैसे शिफ्ट करना है, ये कला है, ये भी एक आर्ट है। आपने इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा, अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। क्या सुना आपने? फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। यानी कि कहने का मतलब है, जिसने जीवन में कभी फेलियर नहीं देखा, जिसके जीवन में कभी कोई हार नहीं हुई, यानी कोई अगर कहे मैं जीवन में कभी हारा ही नहीं, समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत सेफ प्ले कर रहा है। यानी कि उसने कभी जिंदगी में जीवन में कोई रिस्क लिया ही नहीं, और जीवन में अगर रिस्क लिया ही नहीं तो समझ लीजिए वो कभी सफल हो ही नहीं सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप लोग भी पढ़ रहे हैं या कुछ लोग हो सकता है जॉब कर रहे हैं या कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम लोगों को बचपन से हमने देखा है कि हम जब सफलता की तरफ बढ़ते हैं, हम सब जब सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो नेचुरली क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें फेलियर का सामना करना। आप जानते हैं कि बहुत बड़े जो थे इलेक्ट्रिक बल्ब जिन्होंने इन्वेंट किया, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है? इन्होंने बड़ा प्रयास किया, इनसे बल्ब बन नहीं पा रहा था, और 9,999 टाइम्स, कितनी बार? 9,999 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया बल्ब बनाने के लिए, लेकिन जानते क्या हो गया? फेलियर हो गया, बल्ब इनसे बन नहीं पाया। और लास्ट टाइम यानी कि 10,000th टाइम, 9,999 टाइम्स के बाद जब 10,000th टाइम हो गया तो उस समय इनको सफलता मिल गई और इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हो गया। तो बहुत बड़ी खबर थी, ये बहुत बड़ा न्यूज़ था। प्रैक्टिकली इन्होंने जो है संसार को अंधेरे में रोशनी दी है। तो बड़े बड़े रिपोर्टर्स आ गए, न्यूज़ रिपोर्टर्स आ गए, उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और आपने बड़ा फेलियर का सामना किया, और कई बार जो है आप जो है फेल हो गए। 9,999 बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, कैसा लगा आपको? तो थॉमस एडिसन ने कहा, उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं 9,999 बार हारा नहीं था, मैं 9,999 बार हारा नहीं था, बल्कि 9,999 बार मैंने ये सीखा। क्या सीखा? कि ये तरीका नहीं है बल बनाने का, ये तरीका नहीं है बल बनाने का। यानी कि जब जब मैं हारा तब तब मैंने सीखा, जब जब मैंने हारा तब तब मैंने सीखा। तो ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। क्या कि अगर कभी भी हम हारते हैं
तो उस हार का कारण क्या है जानकर उससे हमें क्या करना होगा, सीखना होगा। सो फेलियर से सीखना जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे कोई भी एरिया हो आपका, भले आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो या साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो या एक अच्छे हाउस होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हो या एक गृहिणी बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी बनने का प्रयास कर रहे हो आप जीवन में, तो हर जगह देखिए हम लोग कहीं ना कहीं हारते हैं। लेकिन हारते 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 चोट जब पहुंचती है और लड़खड़ाते हैं और इस तरह से उठ खड़े होते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर भागते हैं, धीरे धीरे फिर क्या होता है, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं।